लिया है और मदद आने तक जिस टीम के सबसे ज्यादा लोग यहाँ टिके रहेंगे वो $2.5 लाख आपस में बांटेंगे। नीले कपड़े वाले लोग सर्वाइवल एक्सपर्ट्स की टीम है और लाल कपड़े वाले एमेच्योर्स हैं जो जंगल के लिए शायद बने ही नहीं है। ब्लू टीम अपने बैग उठाओ और मेरे पीछे आओ। जंगल में सबसे ज्यादा कितने दिन लगेंगे? सबसे ज्यादा 3 महीने। मतलब मजे के लिए? हाँ। ओह माय गॉड। तुम लोग कितने लोग कैंपिंग कर चुके हो? कितने लोग यहाँ 1 महीना सर्वाइव कर सकते हो? ओह माय गॉड। दूसरी टीम का खेल खत्म। मुझे पता था कि ब्लू टीम को एडवांटेज मिलेगा, इसलिए शुरू करने से पहले मैंने रेड टीम को चैलेंज बता दिया था और उन्हें एक स्कोर भी ले दिया ताकि सर्वाइव करने के लिए जो चाहिए वो ले सके। दिखाओ तुमने क्या पैक किया? मेरे पास रोप है, रिचार्ज नहीं है फ्लोर पर। वो तुमने पानी के 24 बोतल खरीद लिए? हाँ बिल्कुल, मैंने तो सीधा लाइट उठा लिया। स्मार्ट, ओके। लेकिन ब्लू टीम को बस इतना बताया गया था कि वो बस को इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, तो हर मौसम का सामान पैक कर लिया। मुझे लगा तुम अलास्का में जाने वाले हो। रहने के लिए हम टहनियों पत्तों वाले छोटे शेल्टर बनाएंगे और गर्मी के लिए मोटी परत डालनी होगी। मैं ये सब करीब 10 साल से सीख रहा हूँ, लेकिन सामान जुटाने के लिए 10 लोग चाहिए। तुम लोग बनाना शुरू करो, टीम का हौसला बना रहेगा। हमारे हिस्से में बच्चों वाला टेंट है। अच्छी बात है, मेरी हाइट 5'5". तुम्हारी टीम के पास इतने पर्क्स हैं, लगता है टीम को काबिल, जबकि वो प्रोफेशनल है। फर्क नहीं पड़ता, हम अपने तरीके के प्रोफेशनल्स हैं। मुझे कुछ मिला है। मैं तो बस वही कर रही थी, मूवीज में देखा है। मजे के लिए करते हैं। तुम लोग कितनी रातें रुकोगे? सारी रात। मैं क्रिसमस तक नहीं रुक सकता हूँ, जब तक ये गाने का बना हुआ है। इनकी हॉबी जंगल में तकलीफ झेलना है। और पहली रात में ही ये साफ हो गया था कि रेड टीम को मिला एडवांटेज उनके लिए चीजें बहुत आसान बना रहा था। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे गिरा, एक्सपर्ट्स के लिए आंखें बंद रखना भी मुश्किल हो गया। मैं बहुत थक चुकी हूँ, डिहाइड्रेटेड हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई। जमीन बहुत ठंडी थी, सब कुछ गीला था। इस चैलेंज से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपना फ्लेयर जलाओ और रेस्क्यू होने का इंतजार करो। हमारा पहला बंदा टैप आउट कर चुका है। एक 49 बार, लेकिन वो अकेला नहीं था। सॉरी गाइस, मैं 64 साल का हूँ, मेरे दोनों घुटने रिप्लेस हुए हैं। सच में दिल से सॉरी। हैरानी की बात ये थी कि पहले दो निकलने वाले ब्लू टीम के एक्सपर्ट थे, वहीं रेड टीम अपने सामान का पूरा फायदा उठाकर बड़े आराम से सो रही थी। कितनी खूबसूरत सुबह है और धूप भी अच्छी निकली है। जो यहाँ है, कभी-कभी दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेना अच्छा होता है। एक्सपर्ट्स को पता था कि अगर उन्होंने जल्दी अपने शेल्टर्स को ठीक नहीं किया तो उनके और लोग इस खेल से निकल जाएंगे। ये शेल्टर सिर्फ लकड़ियों को ढेर बनाकर छोड़ देने के लिए नहीं थे। ऊपर करीब 1 फुट मोटी पत्तियों की घेर डालनी पड़ती है। इसमें सबको हाथ लगाना पड़ेगा। बारिश शुरू होगी तो यही पत्तियां हमें बचाएंगी। ओह, तुम तीनों यहीं से? हाँ ब्रो, इनका किला तो बहुत बड़ा है। लगता है ये बारिश में टिक पाएंगे। पता लगाने का एक ही तरीका है, हम अपना शेल्टर बना रहे हैं ताकि बारिश के नीचे सोना ना पड़े, बस खाना पीकर ड्राई रहे, इसलिए हम छत बना रहे हैं। ये तुमने बनाया? हाँ, अगली बार के सर्वाइवल वीडियो के लिए हमें उनसे टिप्स लेने पड़ेंगे। मुझे बस कॉल कर लेना। सब करना पड़े। और जहाँ एक्सपर्ट्स अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं एमेच्योर्स अपना एडवांटेज तेजी से खत्म करते जा रहे थे। तुम लोगों ने बस इतना ही किया। बस प्रॉमिस करो तुम सब जिंदा रहोगे। प्रॉमिस, हम ठीक रहेंगे। रात को भी एमेच्योर्स ने लापरवाही से सामान बर्बाद करना जारी रखा। वो अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर टिकने वाले नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स की मेहनत अब रंग दिखाने लगी थी। ये देखो, ये तो 4 सीजन से भी बेहतर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज रात हमारी नींद ज्यादा आरामदायक होगी। हम जंगल में हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है। और वो इसलिए क्योंकि हमने एक बढ़िया शेल्टर बनाया था, गर्म भी। रेड टीम के पास टेंट्स हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं और हमारे पास ये है। हम सब यहाँ भूखे पेट हैं और फिर भी मजे कर रहे हैं। बैक फ्लिप मारो। जहाँ एक्सपर्ट्स ने दिन की शुरुआत पूरी नींद और एनर्जी के साथ की, यही तो बात है। वहीं एमेच्योर्स ने अपने दिन की शुरुआत सर्वाइवल के सबसे मुश्किल हिस्से से की, खाली पेट। तुम्हारे पास कुछ खाने को है? काश होता। रेड टीम ने पहले 2 दिन में ही अपने स्नैक्स पूरी तरह से साफ कर दिए थे और अब हम सब बहुत भूखे हैं, तो अब हम खाना और पानी ढूंढने निकल रहे हैं। दूसरी तरफ मॉर्निंग क्लास अभी शुरू। विल्डरनेस सर्वाइवलिस्ट रेड की जानकारी की वजह से ब्लू टीम अपने जंगल को ही किराने की दुकान बना पाई। इसे कभी भी तोड़कर स्नैक की तरह खा सकते हैं। उसने पास वाली नदी से मछलियां पकड़ने के लिए एक फिश ट्रैप भी बनाया। वहीं एमेच्योर्स ने अपना फिशिंग गियर ट्राई किया, लेकिन उनके हुनर से बस कचरा ही पकड़ा गया। लेकिन चौथे दिन तक
स्नैक्स वाली हालत हंसी मजाक की बात नहीं रही। हमारे पास कितना खाना बचा है? तो हमारे पास कोई खाना नहीं। आज रात तो मैं यही चबाने वाला हूँ। हमको ढूंढने निकलता है। क्योंकि पार्टी में ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट ही टिकता है। ओ, ये क्या? मेरे पास इसके लिए भी एक प्लान था। चुकंदर, मैंने जंगल में हर तरफ खाना छुपा कर रखा था। इतना खाना कि अगर सही से इस्तेमाल किया तो सर्वाइव कर सकते हैं। मुझे लगता है जंगल में हर तरह की चीजें होंगी, बस ढूंढकर ढूंढना पड़ेगा। आज रात तो अच्छा खाने वाला है। दोनों टीम्स ने खाना बांटने के लिए अपनी कम्युनिटी पैंट्रीज बना ली। तो मुझे लगता है कि हम कुछ समय तक ठीक रहेंगे, बस टीम बनकर साथ रहना होगा। सबसे जरूरी ये है कि कोई किसी के खिलाफ न होने लगे। लेकिन ब्लू टीम में जूलिया का प्लान कुछ और ही था। हमें कुछ बताना था। मैंने चाहती कि खाना उनके कंट्रोल में था। वो खाने पर टूट पड़ेंगे और फिर हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा जो एक हफ्ते भूखे रहने को तैयार है और उनके लिए भी जो तैयार नहीं है। एक्सपर्ट्स ने मिले हुए खाने से अपनी टीम के लिए एक बड़ी सी दावत रखी हम डिनर बना रहे हैं, ये तो पागल है। और माहौल गर्म हो गया। हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। हर कोई खुश नहीं होगा, लेकिन अगर तुम हमसे बात नहीं करोगे तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। हम जा रहे हैं। गुड नाइट। उनका शर्ट कहाँ चेल्सी? रैंडी के शक ने इस चैलेंज में एक नई मुश्किल सामने लाई। यकीन नहीं हो रहा, सच में। आलू, उनके अपने टीम ये देखो, ये वही स्टार्स है जो हमें उनके शेड में मिला जब वो चले गए। वो ग्रुप में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, तो सच कहूँ अच्छा वो चले गए। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के रुकने की भी जरूरत है, क्योंकि हमें ये गेम जीतना है। रैंडी सही है। इस कंपटीशन में आखिर तक जिस टीम के सबसे ज्यादा मेंबर्स बचेंगे वही $2.5 लाख का प्राइज जीत कर आपस में बांटेंगे। हमने 5 लोग खो दिए। तो सुनो, कल हम में से कोई एलिमिनेट नहीं होगा, ओके? इंटरनेट बेच के मैं रोज के 200। लेकिन रैंडी के भाषण के बावजूद मैं कभी ऐसे गेम में नहीं रहा जहाँ अपनी टीममेट्स पर भरोसा न कर सकूं। मार्को, मत करो। लोग खुद ही एलिमिनेट होते रहे और झगड़े भी चलते रहे। तुम डिसाइड नहीं कर सकती बाकी लोग क्या खाएंगे। यहाँ 11 लोग हैं, एक आदमी को मिल ही सकता है। रिडिकुलस। यहाँ 50 सर्वाइवलिस्ट हैं, मतलब कंट्रोल फ्रीक्स, साइड ए लोग और सब इंचार्ज बनना चाहते हैं। मेरा हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। मैं आउट। अभी सिर्फ डे 5 है और एक्सपर्ट्स 9 लोगों से पीछे हैं। अगर उन्हें इस गेम में सर्वाइव करना है तो साथ रहना सीखना पड़ेगा। आओ खा लो, मुझे पता है तुम्हें एप्पल नहीं मिला। रेड टीम की साथ आने और रिसोर्सेज बांट कर चलाने की स्ट्रैटेजी उन्हें सर्वाइव करने में मदद कर रही थी। प्लीज सिर्फ एक ही लेना, हम बांट रहे हैं, हम सब शेयर करते हैं। मुझे सुबह शेक खाने की आदत है, पर अब सिर्फ एप्पल खा रहा हूँ, सब कुछ पैसों के लिए। हर कोई दिन में एक एप्पल पर जीने को तैयार नहीं था। खाना बहुत कम है, एनर्जी भी डाउन है। बहुत ज्यादा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत पेट फटा था। मुझे तो बस वॉफल हाउस का बूफे चाहिए। भाई ये बात छेड़नी क्यों थी? भाई मैं भी इसी के बारे में सोच रहा हूँ। और इसी भूख की वजह से रेड टीम के पहले 6 एलिमिनेशन हो गए। वॉफल हाउस तैयार रहना भाई। तुम सबके लिए सबसे मुश्किल क्या है? खाना और धूप और कीड़े। मतलब लगभग सब कुछ। यहाँ तुमने क्या बनाया है? यहाँ मेरा मैंशन है, हम 4 लोग इसमें रहते हैं। नींद कैसी हो रही है? धीरे धीरे बेहतर हो रही है और इसलिए क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड भी कम हो गए हैं। क्या लगता है तुम्हारा खेल क्या प्रोफेशनल्स के मुकाबले कैसा है? ओ माय गॉड, 100% तुम्हें चिंता नहीं है कि तुम ढलान पर हो और अगर बारिश हुई तो पानी मुझे लगता है मैं यूजुअली पॉजिटिव हूँ, हद से ज्यादा पॉजिटिव। इसलिए ये वीडियो आसान होगा। वो तो पता नहीं चली। तुम्हारा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के मुकाबले कैसा लग रहा है? मुझे लगता है मैं ज्यादातर तो घर जा चुके हैं। अगर सब एक्सपर्ट्स हैं तो सभी इस बात पर ढूंढ रहे होंगे कि क्या करना है, क्योंकि सबको लगता है उनका तरीका ही बेस्ट है। और वो ज्यादा गलत नहीं थे। हमें आज खाना नहीं खाना चाहिए, वरना ये 50 लोगों के लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ये कम्युनिटी का डिसीजन है। मतलब देखो, अगर हमें एंड तक पहुंचना है तो हम सबको थोड़ा और सख्त होकर चलना पड़ेगा। ये आराम नहीं, ये सर्वाइवल है। और दोनों टीम से एलिमिनेशन लगातार आते रहे। मैं तुम सबकी तरफ से दिखा लूंगा। तो एलिमिनेशन रोकने के लिए अगली सुबह रेड टीम की शेफ ब्रिटनी ने ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश की। आ जाओ खाना ले लो। ओह यार, सॉरी गाइस। और खाने के रिव्यूज खैर कचरा, कुछ खास नहीं थे। मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे और भी खाना। मुझे घर जाना है। एग्जैक्टली गर्लफ्रेंड। हेल्प। कई दिनों की टेंशन के बाद ब्लू टीम ने सुबह थोड़ी मस्ती करके शुरुआत की। लेकिन ड्रम सर्कल भी आपकी लड़ाई रोक नहीं पाया। मैं समझती हूँ, लेकिन अगर हम खाना बनाने से पहले काउंटर साफ करें। चलो बस फिर यही खत्म करते हैं। नहीं, तो करना चाहिए। इस बार मैं ये मत बताओ।
मेरे लिए टीम का हिस्सा बनना सच में मुश्किल है। मैं नेचुरली हर बात के अगेंस्ट हो जाती हूँ। और एक बार फिर इसका नतीजा और एलिमिनेशन से निकला। अब मेरा मन नहीं है। और रेड टीम की तरफ हमारे फ्रूट्स खत्म हो गए हैं, तो अब ब्रेकफास्ट भी नहीं है। ब्रेकफास्ट खत्म होना रेड टीम के 2 और मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा हो गया था। मुझे मिल्क शेक याद आ रहे हैं। मुझे किसी भी तरह मिल्क शेक चाहिए। और जैसे इन्हें नहीं पता कि ऑपोजिट टीम में कौन बचा है, वैसे ही इस वीडियो के अंत तक आपको भी नहीं पता चलेगा। अब हम जो करने वाले हैं उससे वीडियो पूरी तरह से बदल जाएगा। Oh my God! क्या हो रहा है? क्या दिख रहा है? क्या मुझे? जब मैं हॉर्न बजाऊं तो बैग छूट जाए। ये बहुत तेज जा रहा है, मुझे डर लग रहा है। डिलीवरी स्पेशल डिलीवरी। चलो 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 चलो। ओह गॉड, अब प्रोफेशनल्स को भी दे देते हैं। मुझे लगता है वो जिमी की है। वो है हाँ। उनके पास खाने की बोरी है। Hey everybody! अब पता चलेगा कि ये टीम बनकर साथ काम कर पाते हैं या ये चीज इन्हें और अलग कर देगी। ऑलराइट, दोनों टीम के पास खाने के 50 कैंस हैं। 72 घंटों में जो टीम मुझे सबसे ज्यादा अनओपन कैन वापस देगी वो रिवॉर्ड जीतेगी। अगर टीम के बीच टाई हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। कोई टीम नहीं जीतेगी। मैं कहता हूँ सब खा डालते हैं। वो सोचेंगे कि हम खाना खोल देंगे क्योंकि हम भूखे हैं। उन्हें लगता है कि हम भूख से तड़प रहे हैं। मुझे लगता है हमें इसे गाड़ देना चाहिए। पूरा ही काट देते हैं। हमें डिसिप्लिन रखना होगा। कोई खाने को हाथ नहीं लगाएगा, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा। बात यह है कि हमें इसे छूना नहीं है, क्योंकि अगले 72 घंटे निकालने के लिए हमारे पास साथी राशन है। मैं एक ले लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम कैंस जंगल में छिपा रहे हैं ताकि बस कुछ लोगों के पास ही पहुंच जाओ। मुझे खाना फिशिंग को लेकर बहुत स्ट्रेस हो रहा है। लगता है बस पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या मुझे लगता है कि आज के बाद कुछ लोग चले जाएंगे अगर उन्हें पता चल गया कि हम कुछ टाइम छोड़ने नहीं वाले। बिल्कुल। सूरज निकल आया है। दिन 8। आज मौसम बढ़िया है, हल्के से बादल हैं। देखो आखिर धूप से थोड़ी राहत तो मिली है। तो हमें जंगल में ये पुराना चारकोल ग्रिल मिल गया। फिलहाल इससे सबका हौसला बना रहा। थोड़ा खाना और मौसम का बदलना क्या कर सकता है ये साफ दिख रहा था। लेकिन ब्लू टीम की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। पॉइजन आइवी फैल रही है। यार अब सच में भूख लग रही है। 8 दिन बाद भी ड्राफ्ट में कुछ नहीं आया। इतनी भूख लगी अब तो टूथपेस्ट भी खा लो। अभी अगर वो कैन फूड मिल जाए तो क्या टेस्ट आएगा। सच बोलूं अब तो मैं मीट का कैन खोलकर खा जाऊं। सच तो ये है कि ऊपर 50 कैंस पड़े हैं। मीट, मटर, कॉर्न, दिमाग घूम जाता है। If you pay for Wi-Fi every month, you need. जब मैं बाली को देखा तो लगा कोई लकड़ी पड़ी है, लेकिन फिर वो हिली। फिर मैं मुड़ा और बोला, अरे सांप! लेकिन दिन के आखिर तक दोनों टीम के हालात बदलने लगे। आज का बड़ा अपडेट, एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आ रहा है। शायद टॉर्नेडो भी हो सकता है। चलो निकलो, अब सेंटर में जाना होगा। अब तो होने वाला है। पक्का तूफान आने वाला है। हालत बहुत खराब लग रही है। 10 मिनट में ही करीब 15 डिग्री टेम्परेचर गिर गया। अचानक तेज हवा चलने लगी। पूरा शेल्टर गिर रहा है। लगता है गिर जाएगा। और मेरे पास क्या बिजली कटती? बारिश शुरू। आखिरकार बारिश आ गई और सब अपने अपने शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। तूफान काफी तेज आ रहा है, मतलब अब अंदर बैठने लगा। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये बारिश बहुत लोगों के लिए ब्रेकिंग पॉइंट बनने वाली है। जोरदार तूफान आ रहा है। हम शेल्टर में सिमट कर बैठे हैं। मुझे उम्मीद है रेड टीम की हालत हमसे तो ज्यादा ही खराब हो गई। बारिश होने के बाद चैलेंज और इंटरेस्टिंग हो गया। हमें प्लेन में जाना पड़ा। मेरा पूरा टेंट हो गया है। ये सब क्या हो रहा है? सोच रही हूँ प्लेन में जाऊँ, लेकिन ज्यादातर लोग तो वही। हमारा टेंट गिर गया। बस घर गया। अब उम्मीद है कि $2.5 लाख उन्हें टिके रहने की ताकत देगा। हालत बुरी। मैं सच में टूट रही हूँ। जब भी हालात मुश्किल होते हैं मैं खुद को यही याद दिलाती हूँ, मैं सच में मिस्टर बीस से जुड़ी हूँ। इतने सारे पैसों के लिए कम्पीट कर रही हूँ, इसके लिए तुम्हें यहाँ टिकना ही होगा। ठीक है, अब बारिश नहीं हो रही। टेम्परेचर तो बहुत ही ज्यादा गिर गया है। बहुत ठंड हो गई है। चलो बाहर निकल कर देखते हैं सब कैसे हैं। तो कल रात हमारी यहाँ सबसे ठंडी रात थी। पत्तों पर, मनी बॉक्स पर, पेड़ों पर जमी फ्रॉस्टिंग को देखकर समझ सकते हो कड़ाके की ठंड थी। कल रात बहुत ठंड थी। मुझे यहाँ से बाहर निकलना। कभी सोचा था बाहर जमी हुई एयरप्लेन से देखोगे? बाहर नहीं पाते है ना? मेरी हालत खराब है। समझ रही हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कल रात निकाल पाऊंगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हमें ठंड लग रही है तो लड़की को भी ठंड लग रही होगी। यहाँ तो बारिश और तूफान दोनों है। ये हमारा फायर पिट था। कल तो इतनी गर्मी थी, यहाँ पर क्या हो रहा है? बारिश ने इस चैलेंज को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया, जिसकी वजह से रेड टीम के 6
कभी कैंपिंग में नहीं जाने वाले। और ब्लू टीम के 2 लोग तुम लोग जीतना जरूर हाँ। घर चले गए। उम्मीद है तूफान ने सबका ध्यान बता दिया होगा और किसी ने कैंप फूड खोलने का सोचा नहीं होगा। आज बहुत दिन है तो फिनिक्स वॉच टीम अपने 50 पॉइंट्स के साथ जीते हैं। बस पेशेंटली इंतजार कर रही हूँ कि आज पता चल जाए हमें चैलेंज मिलता है या नहीं। हम में से हर कोई खाना खाना चाहेगा। आज का प्लान क्या है गाइस? मैं कुछ लोगों के साथ पॉटी कर सकता हूँ। अगर हम ये नहीं जीते तो रेड टीम के लिए दिन अच्छा नहीं होने वाला है। बैग सिक्योर। हेलो एवरीबॉडी। तुम लोग तो बहुत कम बचे हो। अपने अनओपन कैंस दे सकते हो जैसा वादा किया था। ऑलराइट, कैंस के लिए थैंक यू। ये वॉकी टॉकी लो। ब्लू टीम के कैंस लेने के बाद रिजल्ट बताऊंगा। ठीक है, अब प्रोफेशनल्स का हाल देखते हैं। चलो। ओ ये अब भी मिट्टी के अंदर दबा कर रखा है। ओके, साथ किसी उठाने में मदद करोगे? तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। ओके, ये लो।